नाराए हमद। इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी आयात 31 और 32 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी इसके बारे में सुनेंगे। तब यीशु ने उन यहूदियों से जो उस पर ईमान लाए थे कहा, अगर तुम मेरी बात पर कायम रहोगे तो तुम दर हकीकत मेरे शागिर्द होगे और सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज हमारी जिंदगियों में तब्दीली लाने की सलाहियत रखते हैं। गौर करें कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये अल्फाज उन यहूदियों से जो उस पर ईमान लाए थे कहे थे, यानी वो लोग जिन्होंने उसके कलाम को कबूल किया और उसके सच्चे शागिर्द थे। हम जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, इन अल्फाज पर दिल से और ध्यान से गौर करें। ये दुगनी तालीम है। सच्चाई को जानोगे और इस सच्चाई को जानने के बाद ये हमें आजाद करेगी। खुदावंद यीशु मसीह की ये तालीम नफ्सियाती और रूहानी दोनों सतहों पर गैर मामूली तौर पर मददगार है। सबसे पहले खालिस्तन नफ्सियाती सतह पर अच्छी दिमागी सेहत के लिए सबसे बड़ी मदद सच्चाई है। अक्सर औकात जब कोई शख्स मुख्तलिफ किस्म की अफसुर्दगी के साथ जद्दोजहद करता है तो उसकी वजह यह है कि वो अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उलझन के साथ देख रहे हैं। उस शख्स ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या मैं इन हालात का मुकाबला कैसे करूंगा, या मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा उलझने हैं जिनसे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये और इसी तरह के दीगर ख्यालात लामुहाला एक सादा सी वजह से डिप्रेशन का बायस बनेंगे। ये गलत सोच पर मबनी ख्यालात हैं। नफ्सियाती मुशावरत की बेहतरीन शक्लों में से एक वो है जिसे ट्रुथ थेरेपी कहा जाता है, जो हमारे ज़हनों में हर मायूस कुन सवाल और हमारी जिंदगी का हर मायूस कुन नतीजे का खुदाई सोच की रोशनी में दोबारा जायजा लेना चाहिए। खुदा क्या सोचता है, इस सिलसिले में खुदा के ज़हन में क्या है, वो सच्चाइयां जो दरियाफ्त होने की मुंतजर हैं, ऐसी सच्चाइयां हैं जो हमें आजाद कर देंगी। जब हम अपनी जिंदगी को इस तरह देखते हैं जिस तरह खुदा हमारी जिंदगी को देखता है, तो डिप्रेशन पर ज्यादा आसानी से काबू पाया जा सकता है। ऐसा करने से उम्मीद पैदा होती है और उम्मीद डिप्रेशन और उलझनों की जंजीरों से हमें आजादी दिलाती है। रूहानी सतह पर ये असूल ज्यादा लागू होते हैं। गुनाह, मुआफी, निजात और बहिश्त के बारे में सच्चाई को गहराई से जानना और पूरी तरह कबूल करना चाहिए। जब हम गुनाह या मुआफी की सच्चाई से इनकार करते हैं तो हम एक झूठ का शिकार रहते हैं।
और हम उस झूठ के पाबंद रहते हैं। हकीकी रूहानी आजादी जो बहिश्त में नजात और अब्दियत की तरफ ले जाती है, तब ही हासिल होती है जब हम पूरे दिल से खुदा की तरफ से दी गई मुकद्दस और कामिल रूहानी सच्चाई को कबूल करते हैं। हमें अपने गुनाह को वाज़ेह तौर पर जानना चाहिए, उससे तौबा करना चाहिए, खुदा से मुआफी मांगना चाहिए, अपनी जिंदगियों में तजदीद करना चाहिए और फजल की नई जिंदगी गुजारनी चाहिए, जिसके लिए हम सब बुलाए गए हैं। आज खुदावंद यीशु मसीह की इस ताकतवर तरीके से बदलने वाली तालीम पर गौर करें। सच्चाई को जानो और सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। आज हमें किन नफ्सियाती और रूहानी सच्चाइयों को मजीद गहराई से जानने की जरूरत है? क्या हमारे अंदर उलझन या अंधापन बाकी है? सच्चाई का इलाज तलाश करें, जैसे कि ये खुदा के ज़हन में है, और जान लें और यकीन कर लें कि आजादी हमारा इंतजार कर रही है। हम दुआ मांगें। तमाम सच्चाई के मालिक खुदा, आपका कलाम हमें आजादी, तब्दीली और उम्मीद से भरता है। हमारी मदद फरमाएं ताकि हम अपने ज़हनों को आपकी तरफ और आपके मुकद्दस कलाम की तरफ मोड़ दें, ताकि हम उस सच्चाई को जान सकें जो आप अपने कलाम के जरिए हम तक पहुंचाते हैं। हम ये भी दुआ मांगते हैं कि हम अपने आप को उस सच्चाई को कबूल करने की इजाजत दें, ताकि ये हमें आजाद करे। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।